हेलो गाइस। तो क्या आप भी अपनी सिलाई की दुकान से परेशान हो? क्या आपको भी अपनी सिलाई की दुकान से आप दिन भर में 1,000 रुपये भी नहीं कमा पाते? क्या आप लोग भी चाहते हो कि काश मैं भी एक दिन में 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000, 3,000 कमा पाऊँ? तो गाइस, आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी दुकान से, अपनी सिलाई की दुकान से कितने सारे पैसे कमा सकते हो। और वो ट्रिक आज आपको मैं सारा बताने वाली हूँ। और मैं वो बताऊँगी जो मैंने खुद अपने आप किया हुआ है और जो मुझे सही लगा, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। क्योंकि जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो मैंने भी एक सिर्फ सिलाई की मशीन से करी थी। उसे उसके अलावा मेरे पास और कुछ सामान नहीं था, ओनली एक सिलाई की मशीन थी। तो मेरी शुरुआत भी, मतलब जो मेरी जर्नी है वो भी इसी तरह है, आप लोगों की तरह। जिन लोगों के पास सिर्फ सिलाई है, सिलाई आती है और सिलाई की ही सिलाई मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो आज वो लोग अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो आज मैं आपको वो पूरा तरीका बताऊंगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम पिंकी है और मैं करती हूँ सिलाई का काम। और मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो भी बनाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मैं मोटिवेट कर सकूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आज मैं आपको यही बता देती हूँ कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि आप अपनी दुकान से एक दिन में कितना रुपए कमाते हो और कितना नहीं कमाते हो। तो गाइस, मुश्किल से कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिलाई करते हैं, सिलाई के सिवा वो उनको और कुछ काम नहीं आता, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं आता। तो गाइस, अगर आप सिलाई करते हो तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, अगर सिलाई हम करते हैं तो इतना, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा काम आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तब हम दिन भर में क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि अगर आपके पास सिलाई का काम कम आता है तो आप ऐसा क्या करेंगे जो कि आपके पास सिलाई का काम भी आने लग जाए और आपका एक दिन का अर्निंग 1,000 रुपये हो जाए। अगर आप सोचो कि अगर आप एक दिन में 1,000 रुपये कमाते हो तो महीने में आप पूरा 30,000 रुपये कमाओगे। अगर 30,000 रुपये आप अपनी सिलाई की दुकान से कमाते हो तो आपको कितना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। आप खुद इसको मतलब महसूस कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। क्योंकि देखो, अगर हम 30,000 रुपये अपने घर से ही, अपनी दुकान से ही कमाते हैं, हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने घर से अपनी सिलाई की दुकान जाना पड़ता है और फिर अपने घर आ जाते हैं शाम को। तो अगर हम घर बैठे ही हमें 30,000 रुपये मिल रहे हैं अपनी सिलाई के बिजनेस से, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। गाइस, आज आप उन लोगों को पूछिए जो लोग सुबह 7 बजे 8 बजे अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं और उनको टाइम से अपने कंपनी पहुंचना पड़ता है। अगर वो लेट पहुंचेंगे तो उनको डांट भी मिलती है। हमारा जो काम है वो अपनी, मतलब मर्जी का काम है। अगर हमारे पास ज़्यादा काम आता है तो हम दिन भर अपना काम करते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा काम भी नहीं आता तो हम कभी कभी, मतलब अपना मर्जी से अपनी दुकान खोलते भी हैं, नहीं भी खोलते हैं। अगर ज़्यादा काम आता है तो किसी को अपने साथ रख देते हैं, मतलब हम एक मालिक की तरह रहते हैं। तो गाइस, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी, मतलब सिलाई करते हैं, तो अगर आप लोग सिर्फ सिलाई पे ही अपने आप निर्भर हो तो ये तो सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सिलाई के बिजनेस को आगे बढ़ाओ। जैसे सिलाई के साथ आप क्या क्या सामान रखो, फॉल रखो, अस्तर रखो, पीको की मशीन रखो, इंटरलॉक की मशीन रखो और लेस लगो रखो। और जैसे डोरियाँ होती है, धागे होते हैं, जितना भी हमारा सिलाई का सामान होता है वो सारा कुछ आप रखो अपने दुकान पे। इससे ये होगा कि देखो, आपका भी फ़ायदा होगा और जो कस्टमर आपके पास कपड़े सिलवाने आते हैं उनको भी लगेगा कि इनके यहाँ हर सामान मिलता है, तो वो कल अपने आप तो ले लेंगे, लेकिन दूसरों को भी बताएंगे कि वहाँ पे पूरा सामान मिलता है सिलाई का, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से सामान लो। तो इससे आपको डबल फ़ायदा होता है। एक तो आप सिलाई भी करते हो, ऊपर से आपका सामान भी बिक रहा है। तो इस तरह से आप एक दिन में 1,000 से 1,500, 2,000, 3,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं भी आप लोगों की तरह थी पहले, बिल्कुल, मतलब एक सिलाई मशीन थी, उसके अलावा मेरे पास और कुछ सामान नहीं था। ना मेरे पास अलमारी थी, ना मेरे पास इंटरलॉक की मशीन थी, ना मेरे पास कोई काउंटर था। सिर्फ एक सिलाई की मशीन लेकर मैं अपनी दुकान पे बैठ जाती थी। और मैं धीरे धीरे करके, मैंने जब मेरी, मतलब इनकम सही होने लग गई सिलाई से, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा बहुत सामान भी रख देती हूँ। तो गाइस, मैं अब आपको ये बताती हूँ कि मैंने शुरुआत पहले कहाँ से करी थी। मैंने शुरुआत करी थी यही इन चीज़ों से ही जो मैं आपको बता रही हूँ, फॉल से, अस्तर से, बुकरम से, गले के पॉकेट हो गया, हुक हो गया,
बटन हो गए, मतलब जितना भी हमारा सिलाई से रिलेटिव सामान होता है वो सब मैंने रखना शुरू किया। जब मेरा वो सामान बिकने लग गया थोड़ा करके, तो मुझे लग गया कि भाई मेरा सामान भी बिक ही रहा है तो क्यों ना मैं और ज़्यादा सामान रखूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब मतलब इन सामान के साथ थोड़ा मैं कपड़े भी रख देती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े रखना शुरू किया। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक सूट 200 का आता है, कोई 300 का आता है, कोई 400 का आता है, कोई 500 का आता है, कोई 600, 700, 800, मतलब हर प्रकार के कपड़ा होता है, सूट होते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड होता है कि हम किस टाइप का कपड़ा लें। जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता हो आप उस टाइप का कपड़ा ले सकते हो। मान के चलो कि कोई सूट हमें 150 रुपया होलसेल में मिल रहा है, तो आप उसमें 50 रुपया कमा सकते हो, मतलब उसको अपनी दुकान पर रख कर 200 रुपये का उसको बेच सकते हो। अगर आपको 150 में होलसेल में ये कपड़ा मिल रहा है तो अपनी दुकान पर रखकर आप 200 में इसको बेचोगे तो आपको सीधा सीधा इसमें 50 रुपये का फ़ायदा होता है। तो गाइस इसमें ये है कि देखो अगर 200 भी आपको मिलती है एक सूट से, तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत सिलाई करते हो, दिन भर में 2 सूट भी सिलते हो और थोड़ा बहुत आपका टेलरिंग का सामान बिकता है, जैसे कभी अस्तर बिक गया, कभी धागा बिक गया, जैसे कभी फॉल बिक गया, कभी 2, 4, 6 ऐसे बहुत फॉल बिक ही जाते हैं। 100, 200, 300 हम वहाँ से भी कमा ही लेते हैं। तो इसी तरह से आप एक दिन में 1000 रुपये, 1500 रुपये आराम से कमा सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कमाए हैं। आज की डेट में मैं एक दिन में कम से कम कभी मैं 1000 भी कमा देती हूँ, कभी मैं 1500 भी कमा देती हूँ, कभी मैं 2000, कभी कभी मैं 5000 भी कमा देती हूँ एक दिन में। लेकिन गाइस बात वही है कि जब मैं सिलाई का काम ज़्यादा पकड़ती हूँ और जब मेरी दुकान पे ज़्यादा सामान रहता है तभी मैं इतना कमाती हूँ। अगर मैं सिलाई करती तो मैंने सिर्फ मतलब 1000 रुपये ही कमाने थे, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाती, क्योंकि मैं एक दिन में 4 ही सूट सिल पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं सिल पाती। क्योंकि देखो एक दिन में इंसान 4 ही सूट सिल पाता है, उससे ज़्यादा नहीं सिल पाता। हाँ, अगर आपके साथ कोई कारीगर है और आपने किसी कारीगर को रखा हुआ है तो आप एक दिन में आराम से काफ़ी सूट बना सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ आप पे डिपेंड होता है। तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो अगर आप सिलाई करते हो, सिलाई से पैसे कमाना चाहते हो तो इससे आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा अगर आपको करना है तो आप अपने दुकान पे थोड़ा बहुत सामान रखिए, चाहे आप शुरुआत थोड़ा से करिए, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप 10,000 का सामान ले आओ, कभी आप 5,000 का सामान ले आओ। इससे ये होगा कि अगर आप 5,000 का सामान ला रहे हो, आपको उसमें से आपके पास अगर 1,000 रुपये, 2,000 भी बच रहे हैं तो कहीं न कहीं फ़ायदा आपका ही है। तो इससे आप अपने बिज़नेस को थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ा सकते हो। तो मैंने भी यही वाला तरीका अपनाया था, इसीलिए मैं आप लोगों से अपने मतलब दिल की बात शेयर कर रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो सब आपको बता रही हूँ, और मैंने इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आजकल के ज़माने में सभी लोग पैसे कमाना चाहते हैं, घर बैठे बिज़नेस करना चाहते हैं। किसी को मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाने से डरते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, नौकरी करने की परमिशन नहीं होती, और वो चाहते हैं कि हम घर बैठे ही अपना घर का खर्चा भी चला दें, अपने लिए भी कमा लेंगे, उतना ही बहुत है। हर कोई यही सोचता है, देखो जब कोई सिलाई सीखता है तो हर कोई यही सोचता है ना कि ज़्यादा नहीं सीखना, सिर्फ मुझे क्या सीखना है, अपना सूट सलवार। अगर मैं अपना सूट सलवार सिल लूँगी तो मेरी सिलाई बचेगी। हर कोई देखो यही सोचता है, जो भी टेलर होगा, लेडीज़ होगी, वो यही सोचेगा कि मुझे सिर्फ आप एक सूट सिलना सिखा दो, मैं अपने लिए सिल सकती हूँ, मुझे कम से कम बाहर देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी सिलाई। तो गाइस हर कोई यही सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इंसान थोड़ा सिलाई का काम सीखता है तो उसके माइंड में कहीं न कहीं एक चीज़ हो जाती है कि मुझे सिलाई आती है, क्यों ना मैं सिलाई के पैसों से मतलब अपना सिलाई का बुटीक थोड़ा बड़ा कर लूँ, लोगों के कपड़े सिल लूँ, इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग जब मेरे पास आएँगे, मुझे सिलाई देंगे, तो फ़ायदा मुझे ही होगा। तो लोग मतलब ये है कि इंसान का लालच बढ़ता जाता है और इस वजह से मतलब इंसान आगे बढ़ भी जाता है। और मेरे हिसाब से अगर हम लोगों पे लालच नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर लालच ही रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना लालच के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हर किसी को पैसे कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना हर कोई चाहता है। तो गाइस मेरा आज का कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती थी और क्या बोलना चाहती थी। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस यही है कि मैंने भी अपनी शुरुआत इसी तरह से की और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसी तरह से करो, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ो, पैसे कमाओ और उन्नति करो।
और हाँ गाइस, आप अगर सिलाई करते हो तो सिलाई में सबसे ज़रूरी बातें ये भी है कि देखो, आपको सिर्फ सिंपल सूट सिलने आते हैं। अगर आपको डिज़ाइन वाले कपड़े नहीं आते तो आपको सीखना चाहिए। इससे ये होता है कि देखो, अगर हम सिंपल सूट की सिलाई अगर हम 200 रुपये लेते हैं ना, अगर उसमें आपने कोई डिज़ाइन बना दिया तो आप, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो अगर मैं किसी सूट का मतलब सिलाई में 200 रुपये लेती हूँ, अगर मैंने उसमें डिज़ाइन कर दिया ना तो मैं 50 रुपये ज़्यादा ले लेती हूँ। तो मुझे सीधा सीधा उस सूट में 250 रुपये मिल जाते हैं। तो किस चीज़ के मिल रहे हैं 50 रुपये? मैंने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, उस डिज़ाइन का मैं 50 रुपये लेती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ़ सिंपल कपड़े सिलते हैं तो थोड़ा आप डिज़ाइन वाले कपड़े सिलिए, क्योंकि देखो, आजकल है फैशन का ज़माना और डिज़ाइन का ज़माना। हर कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, डिज़ाइनर कपड़े पहनना चाहता है, सभी को आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आप अपने पुरानी वाली सिलाई को छोड़ो तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आगे उसको अपने साथ मतलब डिज़ाइन वाले कपड़े भी रखो या सिलो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और लोग देखते हैं कि इनको ये वाला डिज़ाइन भी आता है, तो आपके पास वो चीज़ आपके पास बनानी आती है। तो आप जब डिज़ाइन वाले कपड़े बनाओगे और सिलोगे तभी आपके पास लोग लोग आएँगे, कपड़े सिलवाएँगे और ज़्यादा भीड़ भी रहेगी। और हाँ गाइस, आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप रेडीमेड कपड़े रखते हो अपनी दुकान पे, जैसे पेटीकोट हो गया, जैसे प्लाजो हो गया, जैसे कुर्ती हो गई, जैसे रेडीमेड ब्लाउज हो गए, काफ़ी सामान होता है जो रेडीमेड होता है, जो मतलब पहले से ही सिले हुए होते हैं। आप उनको भी रख सकते हो, उनसे भी आपको फिर फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपका अगर दिन भर में एक पेटीकोट भी बिकेगा, एक पेटीकोट की कीमत 150 रुपये या 200 रुपये होती है। तो आप सोच सकते हो कि एक दिन में एक पेटीकोट 2-4 कभी ज़्यादा बिक जाते हैं, कभी कम भी बिक जाते हैं, तो कहीं न कहीं फ़ायदा आपको ही होगा। तो गाइस, अगर आप डिज़ाइनर वाले कपड़े सिलते हो तो आप उन चीज़ों की फ़ोटो खींचिए, अपने स्टेटस में लगाइए, ताकि लोगों को पता लगे कि आप अपने दुकान पे क्या-क्या कपड़े सिलते हो, क्या-क्या आपको डिज़ाइन आता है। तो डिज़ाइन के भी हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कपड़े रखने से भी हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, सिलाई के सामान रखने से हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, रेडीमेड कपड़े रखने से भी हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हर जगह से मतलब सिलाई की दुकान पे फ़ायदा ही फ़ायदा होता रहता है। तो फिर आज का वीडियो मेरा इतना ही था, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही थोड़ा मोटिवेट मिलता है, और आप लोग मेरे लिए ना कमेंट करते हो, ना कुछ पूछते हो मुझसे, और मुझे ये बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जो तरीका मैंने बता रखा है वो आप फॉलो करिए, और जो मैंने वही तरीका बताया जो मैंने खुद किया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने भी वही किया, मैं वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सिलाई से काम नहीं बनता, अगर सिलाई की दुकान पर आप थोड़ा बहुत सामान रखते हो, सामान को भी बेचते हो, तो इससे आप एक दिन में 1000 से 1500, 2000, 3000, मतलब महीने के 30,000 रुपये तुम आराम से कमा लोगे घर बैठे। तो गाइस, यही मेरा आज का वीडियो था और यही मेरा आज का टॉपिक था। तो फिर आपको मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।